नर्सिंग इंटरवेंशन एट अ वर्क साइट, मतलब नर्सिस जो होगे वो क्या फराहम करेंगे जहाँ लोग क्या करते हैं, काम वगैरह करते हैं। 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन, वो हमारे पास 3 लेवल के हमारे पास क्या करेंगे, प्रिवेंशन क्या करेंगे, फराहम करेंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि नर्स जो होगे मतलब वो एक बंदे जो होते हैं मतलब वो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो नर्स क्या क्या चीज़ें फराहम करेंगे, 3 किस्म के बचाव वो क्या करेंगे, फराहम करेंगे, जो मैंने बता दी, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन ये होता है कि बीमारी होने से पहले बचाओ, यानी एक बंदे को अभी बीमारी नहीं हुई है, उस बीमारी से बचाने के लिए जो हम प्रिवेंशन देते हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। जैसे कि हम वैक्सीन लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन वगैरह कराते हैं, और उसको बोलते हैं कि आप हाथ धोया करो ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। प्राइमरी प्रिवेंशन वो होता है जो मतलब एक बंदे को बीमारी नहीं हुई हो उससे पहले जो हम मतलब टीके वगैरह लगाते हैं, हाथ धोते हैं, मतलब उस बीमारी से बचाने के लिए जो हम चीज़ें वगैरह फराहम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। ठीक है ना। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम, मतलब हम ऐसे मंसूबे वगैरह बनाएंगे जिससे इंसान की क्या होगी, सेहत बेहतर होगी। लोगों को बोलेंगे कि आप सेहतमंद खुराक खाया करें, वर्जिश किया करें, सिगरेट नहीं पिया करें, ठीक है ना, मावे वगैरह से दूर रहा करें, जो कि आजकल कराची में बहुत कॉमन है, छालिया वगैरह, गुटके वगैरह, ये चीज़ें आप नहीं खाया करें। इसी तरह हमारे पास रिस्क फैक्टर आइडेंटिफिकेशन एंड रिडक्शन। इसके अलावा प्राइमरी प्रिवेंशन में नर्स का जो काम ये है, ये मतलब ऐसी चीज़ें मालूम करेगा जिससे क्या हो, इंसान को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, और उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, कम करेगा। इसी तरह हमारे पास इम्यूनाइजेशन करेगा, मतलब लोगों को हिफाजती टीके लगाएगा हेपेटाइटिस बी के लिए। जो हेपेटाइटिस बी में क्या हो जाता है, हमारे पास जो जिगर होते हैं उसमें से क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए वो क्या करेगा, वैक्सीन वगैरह लगाएगा, इम्यूनाइजेशन वगैरह क्या करेगा, हिफाजती टीके वगैरह लगाएगा। हिफाजती टीके आते हैं हेपेटाइटिस बी के, तो वो क्या करेगा, लगाएगा। इन्फ्लुएंजा भी ये हमारे पास एक वायरल डिजीज़ है, तो इसके लिए भी वैक्सीन आता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वो क्या करेगा। इसके अलावा यूरोगोनोमिक ट्रेनिंग एंड इंजरी, इरोगोनोमिक ट्रेनिंग में क्या होता है, इरोगोनोमिक ट्रेनिंग में ये होता है कि ये जो नर्स होगा वो क्या करेगा, लोगों को सही तरीके से काम क्या करेगा, सही सिखाएगा, ठीक है ना। इरोगोनोमिक ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है, लोग सही तरीके से काम सीखे ताकि उसको जिस्म को कोई नुकसान नहीं हो। फॉर एग्जांपल तो ये भी क्या करेगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में वो क्या करेगा, बताएगा, ठीक है ना। इंजरी एंड प्रिवेंशन, मतलब नर्स जो होगा वो उसको बोलेगा कि मतलब उसको मतलब एक काम उसको सही तरीके से सिखाएगा, तो इससे ये होगा वो काम सही कर पाएगा कंपनी में, तो वो क्या होगा, इंजरी वगैरह से क्या होगा, बचा रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि उसको बोलेगा कि आप जो है ग्लव्स पहना करें, इसी तरह जो है शूज़ का इस्तेमाल किया करें, इसी तरह जो है आप ग्लासेस वगैरह पहना करें, तो इससे क्या होगी, आपको इंजरी नहीं होगी, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास हेल्थ सेफ्टी एजुकेशन, इसके अलावा जो होगा सेहत के बारे में इल्म देगा, और सेहत के बारे में इल्म देगा, और इसके अलावा जो थे सेफ्टी एजुकेशन देगा। एट वर्क साइट, भाई आपने जो है हेलमेट इस्तेमाल करना है, आपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने शूज़ पहनने हैं, ये सारी चीज़ें आपने क्या करना है, यानी सेहत के हवाले से भी वो क्या करेगा, एजुकेशन देगा। इसके अलावा साइको सोशल वेल बीगिंग, इसके अलावा जो होगा मतलब उसका जो मतलब दिमागी हालत है वो उसको क्या करेगा, बेहतर बनाएगा। और इसके अलावा इनिशिएटिव, तो मतलब जो उसकी दिमागी हालत है वो उसको क्या करेगा, बेहतर बनाएगा, ताकि वो डिप्रेशन में ना चला जाए या वो एंजाइटी में क्या हो जाए, ना चला जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा स्ट्रेस की वजह से बंदा डिप्रेशन में क्या होता है, चला जाता है। तो ये था प्राइमरी प्रिवेंशन।
फिर हमारे पास आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन? क्या होता है, बीमारी को हम जल्दी पहचानें और उसका इलाज करें ताकि वो ज़्यादा ना बढ़े। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है ना। प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्क्रीनिंग, हमारे पास जो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना, हम उसका क्या करेंगे, सेहत का हमारे पास जो लोग कंपनी में काम करेंगे, हम उसका पहले क्या करेंगे, हेल्थ स्क्रीनिंग कराएंगे। स्क्रीनिंग का मानी ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं हमारे पास जिस्म में, जो हमें क्या होते हैं, शो नहीं होते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करते हैं, कराते हैं। जैसे कि हम शुगर के लिए कौन सा कराते हैं, HbA1c कराते हैं। तो इससे शुगर क्या होता है, डायग्नोस होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो दूसरा क्या काम होगा, पीरियाडिक मेडिकल एग्जामिनेशन हो। पीरियाडिक मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, हम बार 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 हम लोगों का सेहत क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आया इसमें तो कि इसमें जो बीमारी मौजूद है, हम उसको बार बार चेक करेंगे कि वो बीमारी कंट्रोल हो रही है, वो बीमारी ठीक हो रही है, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। मतलब हम बार बार लोगों की सेहत को क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड स्क्रीनिंग, इसके अलावा जो हम माहौल को देखेंगे कि माहौल में कोई ऐसी गंदगी वगैरह तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे मतलब लोग क्या हो रहे, ज़्यादा क्या हो रहे, बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करेगा, और अर्ली डिटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़। इसके अलावा सेकेंडरी प्रिवेंशन में वो क्या करेगा, नर्स मतलब जल्द से जल्द क्या करेगा, बीमारी को क्या करेगा, मालूम करेगा जहाँ लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। अर्ली डिटेक्शन मतलब जल्द से जल्द बीमारी को मालूम करेगा जहाँ लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। इसी तरह सेकेंडरी प्रिवेंशन में और क्या करेगा, आर्डियोमेट्रिक एंड विजन टेस्टिंग। इसी तरह मतलब आर्डियोमेट्रिक टेस्ट कराएगा, जो कि हमने हेल्थ असेसमेंट में पहले पढ़े थे। आर्डियोमेट्रिक टेस्ट वो होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, मरीज के कान चेक करते हैं कि वो कितना सुनता है, कितना कम सुनता है, ये सारी चीज़ देखेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, विजन टेस्ट कराएंगे, नज़र का टेस्ट कराएंगे। विजन टेस्ट में हम क्या करते हैं, मतलब वो सामने क्या करते हैं, एक नंबर वगैरह क्या होते हैं, लिखे होते हैं, हम उसको मरीज को दूर बिठा देते कि हम उसको बताते कि ये कौन सा नंबर है, ठीक है ना। तो वो हम क्या करते हैं, देखते हैं, यानी नज़र का टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा हम ब्लड लीडर क्या होता है, ब्लड लीडर ये हमारे पास एक खून का एक टेस्ट होता है, जिसमें से हम क्या करते हैं, खून में क्या करते हैं, एक किस्म का क्या होता है, मेटल पाया जाता है, वो हम क्या करते हैं, देखते हैं। लीडर क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक किस्म का क्या होता है, मेटल होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, खून में क्या होता है, पाया जाता है। यानी लीडर टेस्ट में हम उस मेटल की क्या करते हैं, मिकदार देखते हैं। इसी तरह हम रिस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, मतलब सीने की हम क्या करेंगे, जांच कराएंगे, मतलब सीने में तो कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन यही है। फिर हमारे पास आते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन क्या होते हैं, बीमारी होने के बाद उसके नुकसान को कम करना और मरीज़ को बेहतर ज़िंदगी गुजारने में मदद देना। इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हमारे पास टर्शरी प्रिवेंशन में प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें से हम क्या करते हैं, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, ऐसी बीमारियां जो एक बंदे से दूसरे को लगती है। यानी हम क्या करेंगे, मतलब जैसे कि चिकन फॉक्स हो गया, यानी हम एक बंदे से दूसरे बंदे को बीमारी ना लगे, इससे हम क्या करेंगे, बचाएंगे, ठीक है ना। अब इसको कैसे बचाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, आइसोलेट रखेंगे, अलग क्या रखेंगे औरों से, जैसे कि चिकन फॉक्स हो गया। इसके अलावा टर्शरी प्रिवेंशन में दूसरा क्या आता है, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेसेस। इसके अलावा हम क्या करेंगे, मतलब जो हमारे पास थोड़े वक्त के लिए जो बीमारी होती है उसके साथ जो मसले होते हैं, ज़्यादा वक्त के लिए जो बीमारी होती है उसके साथ क्या हो, मज़ीद क्या हो, मसले ना हो, तो उससे तो ये हम क्या करेंगे। इसके अलावा असिस्ट द फिटनेस टू रिटर्न टू द वर्क। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मतलब एक बंदा अब कितना ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, वापस क्या करे, अपना काम क्या करे, शुरू करे। इसके अलावा
रिहेबिलेशन ऑफ इंजर वर्कड, मतलब जो बंदे क्या हो जाते हैं, ज़ख्मी वगैरह हो जाते हैं, हम उसको क्या करेंगे, उसको पट्टी वगैरह कराएंगे, उसको ड्रेसिंग वगैरह कराएंगे ताकि वो दोबारा क्या हो जाए, ठीक हो जाए और अपना काम कर सके। इसके अलावा क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट, ठीक है ना। क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट मतलब जो बीमारियां ज़्यादा वक्त के लिए होती है, हम उसको क्या करें, उसका क्या करें, इलाज करें, उसके लिए क्या करें, मंसूबा बनाएं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट हो, या एक बंदा है वो डिप्रेशन में चला गया या एनजाइटी में चला गया या स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हुआ है, तो हम उसको क्या करें, हम उसको काउंसलिंग वगैरह कराएं, हम उसको मतलब एक अच्छे साइकेट्रिक वगैरह के पास क्या करें, उसको क्या करें, भेजें, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद आते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हेल्थ प्रोमोशन। हेल्थ प्रोमोशन का जो है हमारे पास जहाँ लोग काम करते हैं उसके सेहत के बारे में इसका क्या काम है, हेल्थ प्रोमोशन का। रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ टूवर्ड द हेल्थ प्रोमोशन। अब हेल्थ प्रोमोशन मतलब जो सेहत को क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं, तो हेल्थ प्रोमोशन का हमारे पास क्या काम है, मतलब जहाँ लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी हेल्थ प्रोमोशन का क्या काम है हमारे पास जहाँ लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, उसके सेहत के बारे में। तो ये डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, हेल्थ प्रोमोशन क्या है। हेल्थ प्रोमोशन इन द वर्क प्लेस इज़ अ की स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव द वर्कर हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हेल्थ प्रोमोशन क्या है, जहाँ मतलब लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ये हमारे पास एक अहम तरीका है। हेल्थ प्रोमोशन क्या करते हैं, ये लोगों का मतलब जो लोग काम करते हैं उसके सेहत को क्या करता है, बेहतर बनाता है, और उसको क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी, मतलब वो लोगों की जब सेहत बेहतर होगी तो फिर पैदावार करेगा, और इसी तरह ताकि लोग क्या करें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। ये क्या है, हेल्थ प्रोमोशन का काम है। हेल्थ प्रोमोशन का क्या काम है, हेल्थ प्रोमोशन का ये काम है, मतलब जहाँ लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, उसकी सेहत को बेहतर बनाए, वो मतलब फिर जब सेहत बेहतर बनेगा तो वो क्या करे, प्रोडक्टिविटी करेगा, मतलब वो अच्छा पैदावार करेगा, और उसकी ज़िंदगी जो होगी अच्छी गुजरेगी और खुशहाल गुजरेगी। ये WHO ने बताया था 1986 में। फिर हमारे पास ये स्टेप बाय स्टेप अब डिस्कस करेंगे रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ टूवर्ड द हेल्थ प्रोमोशन। हेल्थ प्रोमोशन का क्या काम है, मतलब जहाँ क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, तो इसका क्या काम है। सबसे पहले जो हमारे पास हेल्थ प्रोमोशन का काम है, जहाँ लोग काम करते हैं, वर्क प्लेस हेल्थ पॉलिसी, ये हमारे पास क्या करेगा, जहाँ लोग काम करेंगे वहाँ क्या करेंगे, सेहत के हवाले से क्या करेगा, एक तरीका क्या करेगा, बनाएगा। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट नो स्मोकिंग अल्कोहल फ्री एंड एंटी हरासमेंट पॉलिसी टू क्रिएट अ हेल्थी इन्वायरमेंट। ये वहाँ क्या करेगा, एक पॉलिसी लगाएगा, एक तरीका बनाएगा। क्या तरीका बनाएगा कि भाई कोई बंदा जो है कंपनी में, फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है कंपनी में सिगरेट भी नहीं पिएगा, शराब भी नहीं पिएगा, और इसी तरह हमारे पास एंटी हरासमेंट मतलब वो जो है लोगों को मतलब किसी दूसरे बंदे को क्या करेगा, परेशान भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा माहौल बनेगा। एक काम क्या है, ये है हमारे पास हेल्थ प्रोमोशन का, जहाँ क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर हमारे पास फिर हमारे पास क्या, हेल्थ प्रमोशन का दूसरा क्या काम है, मतलब जो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम डिलीवर द ट्रेनिंग ऑन न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंसेस। इसके अलावा क्या करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, खुराक के बारे में मतलब मालूमात देगा कि भाई ये खुराक साफ़ है या गंदा है। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताएगा कि आपने वर्जिश वगैरह करना है। मेंटल हेल्थ को आपने कैसे अच्छा रखना है, अगर आपको कोई स्ट्रेस वगैरह होता है तो आप वर्जिश वगैरह किया करें। इसी तरह जो है मतलब जो हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, स्ट्रेस बॉक्स टेक्निक हमने पढ़ी थी, वो करेगा। योगा किया करे तो इससे आपका क्या होगा, स्ट्रेस क्या होगा, ख़त्म होगा। और कुछ ऐसी चीज़ें क्या करेगा, ताकत की क्या करेगा, फराहम करेगा, जिससे क्या होगी, जो हमारे पास लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, उसको क्या होगी, ताकत क्या होगी, मिलेगी। एम्पावर का मानी है ताकत देना, सही है ना।
इसमें यही बोल रहे हैं मतलब लोगों को जो है कि मतलब वो अच्छे खुराक के बारे में मालूमात देगा और फिज़िकल एक्टिविटी वर्जिश वगैरह के बारे में बताएगा, अपने जो दिमागी हालत है उसको कैसे दिमागी हेल्थ के बारे में बताएगा। और इसी तरह मतलब कुछ ऐसे खुराक की चीज़ें क्या करेंगे, फराहम करेंगे, जिससे उसको क्या होगी, ताकत मिलेगा और वो क्या करेगा, एक जगह में एक कंपनी में क्या करेगा, एक अच्छा काम करेगा। ये इसका दूसरा दूसरा स्टेप है। ये भी हेल्थ प्रमोशन का क्या है, काम है। इसके अलावा जो होता है यूरो इरोगोनोमिक इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा जो होगा लोगों लोगों के आराम को क्या करेगा, बेहतर बनाएगा। अब इरोगोनोमिक इम्प्रूवमेंट तो लोगों के आराम को क्या करेगा, लोगों के आराम को हम क्या करेंगे, बेहतर बनाएंगे। रीडिज़ाइन वर्क स्टेशन मतलब हम क्या करेंगे, मतलब हम ऐसे जगह वगैरह बनाएंगे, वहाँ जो है मतलब हम बेड वगैरह लगा देंगे या मतलब कुर्सियाँ वगैरह लगाएंगे, जहाँ क्या हो, इंसान को क्या हो, थोड़े वक्त के लिए क्या हो जाए, आराम मिल सके। ठीक है ना। इसी तरह हम मतलब वो उधर जो है कि रोशनी वगैरह लगाएंगे, ताकि वो लोगों को जो है चीज़ें वगैरह जो है कंपनी में क्या हो, दिखाई दे। इसी तरह थोड़ा सा थोड़ा सा हम उसको बोलेंगे कि भाई आप थोड़े से क्या करें, काम से थोड़े वक्त के लिए क्या करें, वक्त पाले और आराम करें। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होते हैं, इर्गोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, यानी लोगों के आराम के लिए क्या करेंगे, बेहतरी लाएंगे। रीडिज़ाइनिंग द वर्क स्टेशन हम क्या करेंगे मतलब हम उसको आराम के लिए क्या करेंगे, जगह बनाएंगे। एंड द प्रोसेस टू रिड्यूस द मस्कुलर स्ट्रेन एंड इंजरी। जब हम क्या करेंगे, लोगों को आराम वगैरह देंगे, लोग आराम करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास मस्कुलर स्केलेटल, जो हमारे पास पट्टों और हड्डियों के जो मसले होते हैं, यानी पट्टे वगैरह खिंच जाते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाते हैं या हड्डी वगैरह टूटते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होगी, नहीं होगे। जब लोग आराम करेंगे तो इससे क्या होगा, ये सारे मतलब पट्टों वगैरह का मसला नहीं बनेगा और जख्मी होने के क्या होगे, ख़तरा नहीं होगे। ठीक है ना। इसके अलावा 4 नंबर स्टेप पे हम क्या करेंगे, मेंटल हेल्थ सपोर्ट हो। हम उसको क्या करें, जहनी हालत को बेहतर बनाने में भी क्या करेंगे, मदद करेंगे। फिर मेंटल हेल्थ सपोर्ट में क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम। मतलब हम क्या करेंगे, ऐसे मतलब एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम हम क्या करेंगे, बनाएंगे। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे पास जो लोग काम करते हैं उसको जो मुश्किलात वगैरह आ रही होती है उसमें क्या करता है, मदद करता है। ठीक है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप। इसके अलावा हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब आप जो है टेंशन वगैरह को कैसे मतलब संभालोगे, कैसे मतलब टेंशन को ठीक करोगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्कशॉप रखेंगे। यानी हम उसको क्या करेंगे, सीखने के लिए क्या करेंगे, क्लासेस रखेंगे। कि हम उसको सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लासेस वगैरह क्या करेंगे, रखेंगे। कि हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रेस के बारे में समझाएंगे कि अगर आपको टेंशन वगैरह होता है तो आप इसको कैसे संभालोगे, कैसे मतलब वो आपने मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो हम उसको क्लासेस में ये समझाएंगे कि आपने जो है वर्जिश करना है, अपने आप को मशगूल रखना है, गाना सुनना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। इसी तरह एंड काउंसलिंग सर्विसेज। इसी तरह हम उसको क्या करेंगे, काउंसलिंग सर्विस करेंगे। मतलब हम उसको क्या करेंगे, बातें वगैरह करेंगे। अगर एक बंदा है वो डिप्रेशन में चला गया है तो उससे निकालने के लिए हम उसको क्या करेंगे, ऐसी काउंसलिंग करेंगे ताकि वो डिप्रेशन से क्या हो जाए, निकल जाए। काउंसलिंग का मतलब यानी हम उसको क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है ना। फिर हमारे पास 5 नंबर स्टेप पे क्या आता है, स्क्रीन अर्ली डिटेक्शन हो। हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है, स्क्रीनिंग कुछ बीमारियां ऐसा होती है जो कि हमारे पास जिस्म में क्या होती है, हुई होती है और साइन सिम्टम शो नहीं होते, तो हम उसको क्या करेंगे, स्क्रीनिंग कराएंगे। स्क्रीनिंग हमारे पास एक टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग से ये होगा कि हमारे पास क्या होगा, जल्द से जल्द क्या होगी, बीमारी का क्या हो जाएगा, पता हो लग जाएगा और वो बीमारी का हम क्या करेंगे, वक्तन क्या करेंगे, इलाज शुरू करेंगे और वो बीमारी क्या होगी, बढ़ेगी नहीं।
फिर स्क्रीनिंग में हम क्या कराते हैं, रेगुलर हेल्थ चेक, हम रोज़ाना लोगों की सेहत को क्या करेंगे, देखेंगे। कैंसरिंग स्क्रीनिंग, देखो कैंसर जो होता है इंसान के जिस्म में मौजूद होता है, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। जब तक वो मतलब पूरा फैला नहीं होता तो इसके साइन सिम्टम शो नहीं होते। तो हम स्क्रीनिंग कराएंगे। स्क्रीनिंग से ये होगा, अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे को क्या हो, कैंसर हो, तो वो हमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। पता क्या हो जाएगा, लग जाएगा, और हम उसका क्या करेंगे, इलाज करेंगे। इसी तरह हाइपर टेंशन भी हमारे पास क्या होता है, लोगों का क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होते हैं, 140 में चल रहा होता है, और उसको क्या होता है, महसूस नहीं होता। तो स्क्रीनिंग से हमें ये भी पता लगता है। एंड डायबिटीज डिटेक्शन प्रोग्राम, इसी तरह हम शुगर को मालूम करने के लिए भी क्या करेंगे, मंसूबा करेंगे। यानी इनमें से हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग कराएंगे। फिर हमारे पास क्या होते हैं, एनवायरमेंटल हैजर्ड कंट्रोल। इसके अलावा हम माहौल में जो ख़तरात वगैरह होते हैं उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। इंजीनियरिंग कंट्रोल, पीपीई, वेंटिलेशन सिस्टम एंड एक्सपोजर मॉनिटरिंग टू मिनिमाइज द रिस्क। एनवायरमेंटल हैजर्ड कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल, पीपीपी, वेंटिलेशन सिस्टम एंड एक्सपोजर मॉनिटरिंग टू मिनिमाइज द रिस्क। अच्छा, इंजीनियरिंग कौन होते हैं, इंजीनियरिंग वो होते हैं जो हमारे पास, जो लोग साइंस और इल्म को इस्तेमाल करके एक मसले को हल करते हैं। हम इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग होते जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, हम उसको क्या करेंगे, पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, यानी अपने हिफाजत के लिए क्या करोगे, सामान मतलब चीज़ें क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। जैसे आप हेलमेट पहनोगे, मास्क पहनोगे, ग्लव्स पहनोगे, सेफ्टी गूगल्स पहनोगे। इससे क्या होगा, इससे जो होगा, इससे मतलब इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। इसी तरह हम उसको बोलेंगे, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम कराएंगे। वेंटिलेशन क्या होता है हमारे पास, वेंटिलेशन ये हमारे पास क्या होता है, इसको वेंटिलेशन हम उसे कहते हैं जब हमारे पास ताज़ा हवा जो होते हैं अंदर आता है, और गंदी हवा को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। वेंटिलेशन में हम क्या करते हैं, वेंटिलेशन में जैसे पंखे वगैरह, हम उसको बोलेंगे कि आप भाई पंखे वगैरह चलाया करें, एसी वगैरह चलाया करें, दरवाजे वगैरह को खोले रखें, ताकि मतलब ताकि जो गंदी हवा है, मतलब जो गंदी हवा है वो बाहर निकले, और अच्छी हवा क्या हो जाए, अंदर आ जाए, ताकि लोगों का सेहत क्या है, बेहतर रहे। इसी तरह एनवायरमेंटल कंट्रोल में हम ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, एक्सपोजर मॉनिटर टू मिनिमाइज द रिस्क। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को क्या करते हैं, ख़तरा पहुंचा सकते हैं। हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे, और उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये मैंने डिटेल से पढ़ा दिया। नेक्स्ट पार्ट में इसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे।